प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य कितने भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्ति को अपने संग हमेशा रखनी चाहिए। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, इस कलयुग में वह कौन 4 व्यक्ति है जिसे किसी भी मनुष्य को अपने साथ रखनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सर्प का रूप धारण करके एक बूढ़ी महिला के पास जाऊंगा, जो वह बूढ़ी महिला कितने वर्षों से मेरी आराधना कर रही है। हे देवी, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य को उन गलतियों से बचेंगे जो मनुष्य को बड़े पाप का भागीदार बना देती हैं। और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे गरीबी में इंसान कौन सी गलतियां कर बैठता है जिनके कारण वह हमेशा गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए हे प्रिय, आज इस कहानी के जरिए पृथ्वी लोक पर हर मनुष्य को यह अमूल्य जानकारी मिलने वाली है। कृपया आप भी इस कहानी को ध्यान से सुने, वरना यह महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कब कौन सी बात काम आ जाए पता नहीं। हे देवी, आपने अक्सर देखा होगा कि पृथ्वी लोक पर परिवार की महिलाएं अधिकतर विवादों में शामिल होती हैं। कभी किसी एक बात पर तो कभी दूसरी बात पर उनके बीच झगड़े होते रहते हैं। परिवार में अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए भी तनाव हो जाता है। खास तौर पर जिनके बड़े परिवार होते हैं, वहां तो आपसी विवाद कभी खत्म ही नहीं होते, दिन रात टकरार चलती रहती है। कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति उसमें फंस कर रह जाता है, चाहे वह बच्चे हों या महिलाएं। इसके परिणाम स्वरूप परिवार के पुरुषों को भी नुकसान और दुहक का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का झगड़ा छोटा हो या बड़ा, इसमें आर्थिक, समय और शारीरिक हानि उठानी पड़ती है। हे देवी, आप कहती हैं कि जिस घर में परिवार की महिलाएं आपस में लड़ती हैं, विवाद करती हैं, वहां की सुख शांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, यानी कि उस घर में प्रगति रुक जाती है। ऐसे घर में कभी समृद्धि नहीं होती और जीवन में कई समस्याएं आ जाती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आज इस वीडियो में आगे ये बताएंगे कि मनुष्य गरीबी के चक्र में क्यों फंसा रहता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। ये बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उसी छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उसी छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी कर दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चला। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तूने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर के बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टा सीधा कहती रहती थी और लड़ाई लड़ती रहती थी। एक दिन छोटी बहू का जब मौका लग जाता तो वो बड़ी बहू से लड़ बैठती थी और कहती थी कि तूने घर का ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूंगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी कारण से छोटी बहू बड़ी बहू से झगड़ा होने लगती है। अब ये उनका रोज का काम बन चुका था। वह दोनों बहू हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में भिड़ती रहती थीं। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देख देख कर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां भी बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था, और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं।
इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, तुम लोग परदेश जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और ये झगड़े खत्म हो सकें। क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक कारण पैसे की कमी भी होती है। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण है, लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है, व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात ही आती है और फिर वो किसी से लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण है, जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाज भी है, उसी घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है, जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है, तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़े ही करता है। और जो लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़े और चुगली में बिताता है। श्रोताओं, दोनों पुत्रों ने वृद्ध महिला की इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे न रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगी, वे पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। श्रोताओं, उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थीं। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी, तुम्हारे पति परदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो। यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करो। कहा जाता है कि क्षमा बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात को सुन करके बड़ी बहू क्रोध में जल उठी। कहने लगी, आप छोटी बहू की तरफदारी कर रही हो, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए और मनोबल बढ़ा रही हो। अगर ये बात वो सुन लेगी तो तुम उससे और ज़्यादा लड़ेगी और ज़्यादा उत्पाद करेगी और हमें भी फिर परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं, उससे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूं, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। श्रोताओं, वृद्ध महिला की बात को सुन करके बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास में जाकर के बुढ़िया समझाती है और कहती है, देख बहू, वो तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर भी ऐसे क्यों झगड़ती है? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती है? तेरा पति भी, मतलब मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वो प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि यह वृद्ध महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, ये बुढ़िया, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो और नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूं तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मुझे फूटी आंख भी नहीं देखती। श्रोताओं, छोटी बहू को समझा समझा करके वृद्ध महिला भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, ये मानेगी नहीं। इन्हें समझाओ तो ये उल्टा मुझसे ही सवाल करती है, हमसे लड़ने की बात कर रही है। फिर वृद्ध महिला ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं जहां पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहां बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहां बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। वृद्ध महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रहा है, उल्टे ये दोनों हम पर हावी हो जाते हैं। अगर किसी दिन हाथ उठा दिए तो, यदि ये दोनों कभी मुझे मारने लगे तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। श्रोताओं, अब ये दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगी हैं। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछता। बुढ़िया को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वह बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी।
दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थीं। वे सोचती थीं कि काश ये बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, पर उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वे बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सकें। श्रोताओं, अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू की। तब वृद्ध महिला ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर के वो लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आती थी। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई प्रारंभ होती है तो बुढ़िया अपना कटा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। यह सब देखकर वह भगवान भोलेनाथ को याद करती और रोती। उस वृद्ध महिला की यह दशा देखकर भगवान शिव एक सांप का रूप बदलकर उस जंगल में जाते हैं। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सांप जो भगवान शिव थे वह वहां आ गया। विशाल सांप को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सांप उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहां तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। सांप के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ सांत्वना मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सांप मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा, ही नाग देवता, बताइए तुम्हें क्या परेशानी है? तब नाग कहने लगा, ये बूढ़ी माता, कई दिनों से मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएगी। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो आर्षि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वो एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध हमको पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था, लेकिन हमारा पालन करने वाले, हमको दूध पिलाने वाले हमारे जो आर्षि थे वो अब दुनिया छोड़कर चले गए। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सकें तो यह आपकी महान कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। श्रोताओं, जब वृद्ध महिला यह सुना तो नाग के दुहक को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नाग देवता, आप चिंता न करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप भी यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूं। वह बुढ़िया नाग देवता से बात करने के बाद अपने घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दो बहनें देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगीं। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाए। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वह भी उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध ले जाएगी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध पिला दिया करूंगी। श्रोताओं, वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बड़ी बाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कटे में छिपा करके घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब तक वो नाग देवता भी वहां आ जाता है और कहता है, बुढ़िया माई, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो? हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर के आई हूँ। उस बुढ़िया ने तुरंत वो दूध नाग देवता के आगे रख दिया। जब नाग देवता ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग देवता कहने लगे, बूढ़ी माता, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, हे नाग देवता, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्यों की भांति कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग देवता हैं या कोई और हैं? तब नाग देवता, जो भगवान शिव थे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, बुढ़िया माई, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है। मेरी मुक्ति
अब ज्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। नाग देवता ने अपनी कहानी वृद्ध महिला से कही। वृद्ध महिला को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह अपनी बहुओं के घर से दूध चुपके से लाने लगी और नाग देवता को पिलाने लगी। कभी वह दूध बड़े बहू के घर से लाती, कभी छोटे बहू के घर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से नागवता को दूध पिलाने लगी। नाग देवता भी हर रोज उसी स्थान पर आता और बूढ़ी माई के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होते। भगवान शिव को ऐसा लगता जैसे उसे अपनी असली मां मिल गई हो। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुओं ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो जाता है। उन्होंने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि कोई हमारा दूध चुरा लेता है, हमारा दूध कैसे कम हो जाता है। हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को लगता है कोई चुरा लेता है, चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा। फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं, फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है। पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी तुम्हारा चोर मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छिप करके देखते हैं। दोनों ने योजना बनाई और छिप कर देखने लगे। इधर अगला दिन होता है तो वृद्ध महिला रोज की तरह बड़ी बाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छिप करके देख रही थीं। वृद्ध महिला ने बड़ी वाली के घर से दूध को लिया और कट्टे में छिपाया और घास के बहाने जंगल को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाती में दोनों देख रही थीं। तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं ये बुढ़िया दूध को लेकर जंगल में कहाँ जाती हैं और किसे पिलाती हैं, खुद पीती हैं या किसी को और को पिलाती हैं। वृद्ध महिला जंगल की दिशा में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह अक्सर दूध पियाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थीं कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सांप आया और बुढ़िया उसे दूध पिलाने लगी। सांप दूध पीने लगा। जब बहुओं ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सांप तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा सांप उन्होंने कभी नहीं देखा था। सांप को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गईं। डर के मारे उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और यह बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है, बल्कि हमारी सासू माँ लगती नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। श्रोताओं, उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली आईं। इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर के अपने घर की ओर चल देती है और घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं जो थीं डंडा लेकर के भीतर खड़ी हुई थीं। जाकर के बुढ़िया माई ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी हैं और हाथ में डंडा पकड़े हैं। बुढ़िया ने देखा कि ये क्या माजरा है, इन दोनों का यह कैसा रूप है, ये हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। इस पर बुढ़िया ने पूछा कि तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो। तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बूढ़ी, तू तो एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बूढ़ी ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं जो मुझे मेरे बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो। तब ये दोनों बहू कहने लगी, अरे बूढ़ी, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। तू एक खतरनाक सांप को दूध पिला रही है, हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती है और उस सांप को पीला आती है। वो सांप कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई चुड़ैल या डायन है, और हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छाई इसी में है कि तू यहाँ से सीधे वापस चली जा, आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। श्रोताओं, बुढ़िया ने बहुत सफाई दी। बुढ़िया ने कहा, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। श्रोताओं,
परिणाम ये हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया के लिए घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया के जमा दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा छा चुका था। एक बुढ़िया अपनी बहुओं से रोते हुए कहने लगी, मैं इस गहन रात में कहाँ जाऊंगी? उसकी बहुओं ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ, वे दोनों दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में ही उस स्थान पर गई जहां वह आम तौर पर घास काटा करती थी और उस नाग देवता का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग देवता नहीं आया, क्योंकि उसका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद की पेड़ के पास बैठा रहा और सवेरे का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा वह नाग देवता वहां पहुंच गया। जब नाग देवता वहां आया उसे वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह कभी इधर देख रहा था और कभी उधर, लेकिन जल्द ही उसकी नजर पड़ी कि बरगद के पेड़ के पास जहां वह बूढ़ी रो रही है। नाग देवता तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, बूढ़ी माई, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग देवता, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध मैं अपनी बहुओं से छिपा कर लाती थी, लेकिन उन्हें देख लिया है आपको दूध पिलाते हुए, और वे कहती हैं कि मैं चुड़ैल हूं। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मारकर खा जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने हमको घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटा परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? श्रोताओं, नाग देवता को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग देवता कहते हैं, ये बूढ़ी माई, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूं। नाग देवता की बात सुन करके बुढ़िया बड़ा प्रसन्न हो जाती है। कहती है, फिर नाग देवता कहते हैं, आप घबराइए नहीं, आइए हमारे साथ। श्रोताओं, इसके पश्चात वह नाग देवता बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है। सबसे आगे नाग देवता चलते हैं और उसके पीछे वृद्धा माता। वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग देवता बुढ़िया माई को लेकर आते हैं, जहां वह आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया माई को उसी आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया माई पूछती है, बेटा, यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम आश्रम है। तब नाग देवता कहते हैं, हे बुढ़िया माई, यह हमारे आर्षि का आश्रम है जो अब परमात्मा को प्रिय हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है, मैं यहाँ पर ही रहता था। और बताता है कि इसी आश्रम में उन्हें गाय का दूध पिलाया जाता था, लेकिन गाय भी वहीं कहीं आस पास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहां आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग देवता कहते हैं, बुढ़िया माई, इस गाय का दूध दुहिए और आप भी पीजिए और हमें भी पिलाइए। श्रोताओं, बुढ़िया माई गाय का दूध निकालती है, उसके बाद उस नाम को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर नाग देवता कहते हैं, बुढ़िया माई, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर के इस आश्रम पर रहे। ये गाय हमारे लिए दूध देगी और यहाँ आर्षि की एक कृपा है। आर्षि एक अपनी कृपा छोड़ करके यहाँ चले गए हैं। आर्षि कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी बनाइए। श्रोताओं, ये सुनकर के बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटा नाग देवता के साथ में वो बुढ़िया माई वहीं आराम से रहने लगती है। नाग देवता हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था, जबकि बुढ़िया और गाय वहीं चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग देवता जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग देवता नहीं आया।
बुढ़िया इंतजार करती रही कि उसका बेटा नाग देवता इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया। श्रोताओं, बुढ़िया माई रात भर अपने बेटा नाग देवता का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी वो नाग देवता लौटकर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बूढ़िया नाग देवता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बूढ़ी माँ नाग देवता को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वहीं उसका बेटा नाग देवता जमीन पर गिरा पड़ा था और वो नाग देवता उसी पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग देवता को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया माई व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। श्रोताओं, वह नाग देवता काफी घायल और जख्मी हो चुके थे। बुढ़िया माई पूछती है, बेटे ये सब कैसे हुआ? इस पर नाग देवता अपनी पूरी कहानी बताता है। हे बुढ़िया माई, जब मैं शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के डर से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई। इसके बाद बुढ़िया माई कहती हैं, बेटे तुम घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर दूं। श्रोताओं, इस तरह से एक बुढ़िया माई अपने नाग देवता को आश्रम में लाती है और कुछ औषधीय को पीस कर लाती है। फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उसे नाग देवता के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया माई ने उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। 1 साल बीत जाने के बाद भगवान शिव नाग देवता का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। अब वह बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माई की खुशी का अंत नहीं था। फिर भी वे कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहती हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया माई कहती हैं, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया माई ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। श्रोताओं, तब नाग देवता से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा? जिस पिता ने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया है, बेटा उस समय तुम एक नाग देवता रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देख करके तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहां चलो, इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। श्रोताओं, भगवान शिव जो राजकुमार थे वह बुढ़िया माई को लेकर अपने राजमहल को चल देते हैं। चलते चलते जब वो अपनी राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहां के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं कि हमें राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माई और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं, वे कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया माई ने भी कहा कि नहीं, मंत्री कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सके, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार हैं। ये बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वे बड़े भयभीत हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वो सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि ये बात समाज के लोग में जाएगा, तो राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसीलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंकवा दिया और तब से राजा रानी जो है
उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं और अपने महल में राजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह सुना तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वह उनसे मिलवा दें तो बहुत कृपा होगी। तो श्रोताओं, मंत्री उस राजकुमार उस बुढ़िया माई के साथ राजा और रानी के पास ले जाता है, जहां उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। श्रोताओं, फिर राजकुमार उस बुढ़िया माई के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। ये तो मेरा पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान भोलेनाथ है। मेरे पुत्र का तो निधन हो गया था, उसके बाद मेरी सुध बुध खो गई थी। जैसे ही भगवान शिव का स्पर्श होता है, एक ऐसी शक्ति आती है, दोनों एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो तुमने? जब हमारे पैरों को छुआ तो हमारे अंदर किसी शक्ति का आगमन हुआ। तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दे। तब भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। फिर कहते हैं, ये बुढ़िया माई का ख्याल आप लोग रखेंगे, और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्रोताओं, इतनी कहानी सुनने के पश्चात राजा और रानी तुरंत कहते हैं कि इंसान को कभी भी ये 4 चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि अब से राजगद्दी पर बैठेंगे। अगले दिन राजा ने उसका राज्य अभिषेक किया। इसी दौरान वह बुढ़िया माई थोड़ी उदास हो जाती है, सोचने लगती है, अब मैं कहां जाऊं? श्रोताओं, तब राजा कहते हैं, हे माता, आज से तुम यहां की राजमाता कहलाओगी। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब वो बूढ़ी माँ के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को घर में न पाया, तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा कि हमारी माँ कहाँ गई हैं? उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया कि तुम्हारी माँ एक चुड़ैल और डायन थी, इसीलिए मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ के दोनों बेटे क्रोध से भर उठे और अपनी पत्नियों को डांटते फटकारते हुए उन्हें घर से निकालने लगे। वे बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डायन कह रही हो। हमारी माँ कहाँ है, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारती थीं, उन्हें मारते पीटती थी। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, ना कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणित नजर से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान समाज करता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। इधर के दोनों बेटों को ये पता चल जाता है कि उसकी माँ जो है वह एक राज्य की राजमाता है। तो फिर दोनों बेटा बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी माँ बड़े दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है बेटे को। यह सुनकर हमें बहुत आनंद आता है और इसके बाद वे राज दरबार में जाता है। राजा की सहायता से अपनी वृद्ध माँ रानी माँ से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे माँ, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वह वृद्ध माँ कहती है, मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यहाँ हमारे पास एक और बेटा है, तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। वृद्ध माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थीं। भगवान शिव उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।